अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम अभी भी पूरी तरह हारे नहीं हो। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये सुनने में अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने देखा है जो लोग सच में हार मान लेते हैं ना, वो सुनना ही बंद कर देते हैं। वो आवाज़ों से दूर भागते हैं, वो वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि हर आवाज़ उन्हें ये याद दिलाती है कि कहीं ना कहीं वो खुद से हार गए हैं। सच बताऊं, थकना सबसे ज़्यादा उन लोगों को होता है जो रोज कोशिश करते हैं, जो रोज उठते हैं और खुद से कहते हैं आज कुछ बेटर करूंगा। पर जब दिन खत्म होता है तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी हाथ नहीं आया। अगर तुम आज थके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम लड़े हो। दुनिया को एक आदत होती है, जब तक तुम चल रहे होते हो वो कहती रहती है और तेज चलो और स्ट्रांग बनो और कंसिस्टेंट रहो। पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम कब से बिना रुके चल रहे हो। और जब तुम थोड़ा सा रुक जाते हो ना, तब वही दुनिया कहती है देखा, हमने कहा था। एक बात ध्यान से सुनना, तुम लेजी नहीं हो, तुम डिसिप्लिनलेस नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस इंसान हो। और इंसान का थकना फेलियर नहीं होता। फेलियर होता है बिना थके भी कुछ करने की कोशिश ना करना। तुम्हारा दर्द वैलिड है, तुम्हारी कंफ्यूजन रियल है, और हाँ, कभी कभी रुक जाना भी समझ आता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि रोज परफेक्ट रहना ही रहना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है चाहे तुम थके हुए हो, चाहे मन साथ ना दे, फिर भी खुद को बिल्कुल छोड़ ना देना। बस इतना कहना ठीक है, आज धीरे चलेंगे पर रुकेंगे नहीं। तुम्हें पूरी जिंदगी ठीक नहीं करनी है, तुम्हें बस अगला सही कदम लेना है। कल का नहीं, पूरे साल का नहीं, बस अगला। और जब तुम एक कदम ले लेते हो ना, तो दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट डाउट से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम यहाँ हो, अगर तुम सुन रहे हो, तो एक बात याद रखना, तुम अभी भी गेम में हो, चाहे धीरे, चाहे थके हुए, पर अभी भी यहाँ। और कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है। आज ज्यादा मत सोचो, बस इतना याद रखना, कल फिर उठना, चाहे थोड़ा लेट, चाहे थोड़ा धीरे, पर उठना, क्योंकि यही काफी है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम अभी भी पूरी तरह हारे नहीं हो। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये सुनने में अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने देखा है जो लोग सच में हार मान लेते हैं ना, वो सुनना ही बंद कर देते हैं। वो आवाज़ों से दूर भागते हैं, वो वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि हर आवाज़ उन्हें ये याद दिलाती है कि कहीं ना कहीं वो खुद से हार गए हैं। सच बताऊं, थकना सबसे ज़्यादा उन लोगों को होता है जो रोज कोशिश करते हैं, जो रोज उठते हैं और खुद से कहते हैं आज कुछ बेटर करूंगा। पर जब दिन खत्म होता है तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी हाथ नहीं आया। अगर तुम आज थके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम लड़े हो। दुनिया को एक आदत होती है, जब तक तुम चल रहे होते हो वो कहती रहती है और तेज चलो और स्ट्रांग बनो और कंसिस्टेंट रहो। पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम कब से बिना रुके चल रहे हो। और जब तुम थोड़ा सा रुक जाते हो ना, तब वही दुनिया कहती है देखा, हमने कहा था। एक बात ध्यान से सुनना, तुम लेजी नहीं हो, तुम डिसिप्लिनलेस नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस इंसान हो। और इंसान का थकना फेलियर नहीं होता। फेलियर होता है बिना थके भी कुछ करने की कोशिश ना करना। तुम्हारा दर्द वैलिड है, तुम्हारी कंफ्यूजन रियल है, और हाँ, कभी कभी रुक जाना भी समझ आता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि रोज परफेक्ट रहना ही रहना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है चाहे तुम थके हुए हो, चाहे मन साथ ना दे, फिर भी खुद को बिल्कुल छोड़ ना देना। बस इतना कहना ठीक है, आज धीरे चलेंगे पर रुकेंगे नहीं। तुम्हें पूरी जिंदगी ठीक नहीं करनी है, तुम्हें बस अगला सही कदम लेना है। कल का नहीं, पूरे साल का नहीं, बस अगला। और जब तुम एक कदम ले लेते हो ना, तो दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट डाउट से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम यहाँ हो, अगर तुम सुन रहे हो, तो एक बात याद रखना, तुम अभी भी गेम में हो, चाहे धीरे, चाहे थके हुए, पर अभी भी यहाँ। और कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है। आज ज्यादा मत सोचो, बस इतना याद रखना, कल फिर उठना, चाहे थोड़ा लेट, चाहे थोड़ा धीरे, पर उठना, क्योंकि
यही काफी है।